तो बताया कि योग की यात्रा है। ये योग की यात्रा कौन सिखाता है? एक शिव बाबा। शिव बाप योग की यात्रा सिखाता है। वो योगी है, योगी नहीं है। अगर योगी कहें तो सवाल पैदा होता है किससे योग लगाता? उससे ऊंचा कोई है? कोई नहीं। तो वो तो योगी ही नहीं है और भोगी भी नहीं है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो ऊंचे ते ऊंचा योगी है और बड़े ते बड़ा भोगी। कलयुग के अंत में आकर बड़े ते बड़ा भोगी और सतयुग के नई सृष्टि के आदि में बड़े ते बड़ा योगी। उसका जो बच्चा सतयुग में पैदा होगा वो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों में भी जो श्रेष्ठ इंद्रिय आंख है उससे सृष्टि चलाएगा, सृष्टि पैदा करेगा, सृष्टि बढ़ाएगा। लेकिन वो आंख, वो दृष्टि विनाशी शरीर का अंग है या विनाशी है? तो आत्मा विनाश की ओर जाएगी, गिरती कला की ओर जाएगी, 16 कला से 15.16 कला की ओर जाएगी या चढ़ती कला की ओर जाएगी? है चढ़ती कला, गिरती कला की ओर जाएगी। परंतु उसको जन्म देने वाला जो बाप है वो इंद्रियों की प्राप्ति से भी ऊपर चला जाता है। उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने वाला और कराने वाला योगी। खुद भी अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है और कितने गाये हुए हैं? 16,108 गाये हुए हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछे। जिन गोप गोपियों ने गुप्त संबंध जोड़ करके वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की है, वो अतीन्द्रिय सुख आत्मा को ऊंची स्टेज में ही ले जाता है या नीचे गिराता है? ऊंची स्टेज में ले जाता है। इसलिए गीता में बताया है उत्हरेत आत्मा आत्मानम। मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा को उत माने ऊपर, हरत हरेत माने हरण करके, ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए मन बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि की ताकत से ना आत्मा नम अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। कब? कर्म करते हुए भी नीचे न गिरने दे। साधारण इंद्रियों की तो बात छोड़ो, जो बड़ी प्रबल इंद्रिय है काम इंद्रिय, उस काम इंद्रिय से कर्म करते हुए भी कहाँ ले जाए? उद्धरे, ऊंचा ले जाना चाहिए, नीचे न गिरने दे। ऐसा योग एक परमपिता परमात्मा शिव के और दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। कोई कहे बांदेली माताएं क्या करें? वो तो घड़ी घड़ी आके बोलेंगी, शिकायत करें मैं तो बांदेली हूं, मैं तो तन से भी अबला हूं, मन से भी अबला हूं। माता क्या होती है? अबला होती है।
मन भी उतना शक्तिशाली नहीं होता पुरुषों के मुकाबले, तन भी उतना शक्तिशाली नहीं होता, इंद्रियां भी कोमल होती हैं, पुरुषों के मुकाबले प्रबल इंद्रियां नहीं होती हैं। तो जो माताएं बांधे लिए हैं वो क्या करें, उनके लिए भी वही महामंत्र, क्या, मन मना भा, मेरे में मन लगा। क्या, मन के संकल्पों को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तन को बांधेगा, भले चारपाई से भी बांध दे, लेकिन मन को कोई नहीं बांध सकता। तो मन मना भव, मेरे में मन लगा, भले तन बांध दिया है तो भी मन को इतना सशक्त बना, इतनी याद में लगन में इतना गहरा चला जा कि मन को कोई नहीं रोक सके। कहाँ चला जा, कहाँ का पुरुषार्थी बन जा, जगन्नाथपुरी का पुरुषार्थी बन जा। कहाँ का पुरुषार्थी, उड़ीसा का पूरा पुरुषार्थी बन जा। आत्मा उड़े ऐसा कि कोई पकड़ न सके, ऐसी याद में उड़ जाए। कैसे ऐसी आत्मा बनेगी है? अरे आत्मा ऐसी कैसे बनेगी? तो गीता में बताया, संगात संजायते कामा। क्या बताया? संग करने से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। और तुमको किसका संग करना है? एक ऊंचे ते ऊंचे बाप का। तो मन बुद्धि जो सबसे प्रबल है इस शरीर रूपी गाड़ी में, सबसे जास्ती प्रबल कौन है? मन बुद्धि। उस मन बुद्धि को मेरे में लगा, मेरी याद में लगाएगा। कोई भी कर्म करते, आंखों से देखते हुए भी, कर्मों कानों से सुनते हुए भी, मुख से बात करते हुए भी, हाथों से काम करते हुए भी, पैदल चलते हुए भी, श्वास लेते छोड़ते हुए भी, किसको याद कर? एक शिव बाबा, दूसरा कि एक शिव बाप 80 साल हो गए। इन 80 सालों में जो धर्म पिताओं ने दुनिया में वाइब्रेशन फैलाया कि असली भगवान का रूप तो निराकारी है, प्रैक्टिकल में ऐसा तो कोई भगवान नहीं होता जो साकारी हो। मनुष्य को भगवान कहा नहीं जाता। भारत के विद्वानों ने भी ये बात मान ली कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य का अर्थ क्या है? मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन करे वो मनुष्य। अगर उसका मनन चिंतन मंथन बंद हो जाए, एक आत्मिक स्थिति में ठहर जाए, आत्मिक स्थिति के सिवाय कुछ भी याद ना आए, तन भी याद ना आए, तन की इंद्रियां भी याद ना आए, तन का संबंध भी याद ना आए, तन के संपर्की जीवन में जो हुए वो भी याद ना आए, तन के पदार्थ भी याद ना आए, तो एक ऊंचे ते ऊंचा याद आए। जो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंचा पार्टधारी है, सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी नहीं है। हीरो पार्टधारी नहीं है, डायरेक्टर है।
लेकिन डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाता है या रंगमंच पर सामने आता है? पीछे रहकर पार्ट बजाता है। तो कैसा पार्टधारी बनना है? किसका साथी बनना है? हीरो पार्टधारी बनना है या डायरेक्टर बन के बैठना है? हीरो पार्टधारी।